वहीं रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच में मुलाकात हुई और इस दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के दौरे पर आए। ये न्योता दिया गया। आपको बताया कि 5 दिनों की विदेश यात्रा पर है विदेश मंत्री एस जयशंकर, जिन्होंने मॉस्को में पुतिन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्विपक्षीय बैठक हुई है और इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का न्योता मिला है। विदेश मंत्री जयशंकर 5 दिनों के रूस दौरे पर। इस दौरान उन्होंने रूस के जो विदेश मंत्री है सर्गेई लावरोव, उनसे भी मुलाकात की है और इस बैठक को, इस द्विपक्षीय वार्ता को बेहद अहम बताया जा रहा है इस उद्देश्य से, क्योंकि अभी भी रूस और यूक्रेन के बीच में जंग जारी है और ऐसे में दोनों देशों के बीच में ये द्विपक्षीय वार्ता हुई है। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिनों के रूस दौरे पर हैं। मॉस्को में उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस आने का निमंत्रण दिया है और इस मुलाकात में कई महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत भी हुई है। देखिए रिपोर्ट। For us, Russia is a very valued partner. Glad to see our dear Excellency Prime Minister Modi. रूस ने माना भारत का लोहा। इंडिया की विदेश नीति दुनिया के लिए नजीर। विदेश मंत्री जयशंकर 5 दिनों के रूसी दौरे पर हैं। जयशंकर के इस दौरे को दोनों देशों के संबंधों के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है, वो भी रूस और यूक्रेन के साथ जारी जंग के बीच, क्योंकि इस दौरे पर कई बैठकें होनी हैं तो कई समझौते भी होने हैं। रूसी दौरे पर पहुंचे जयशंकर की बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात हुई। मॉस्को में पुतिन और विदेश मंत्री एस जयशंकर की द्विपक्षीय बैठक हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, पश्चिम एशिया के साथ युद्ध को लेकर बातचीत हुई। साथ ही ऊर्जा, तेल के साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसी बैठक के तले रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को रूस आने का न्योता देते हुए कहा, पीएम मोदी रूस आएंगे तो उन्हें खुशी होगी। दुनिया भर में हो रही तमाम उथल-पुथल के बावजूद एशिया भारत में हमारे सच्चे दोस्तों के साथ संबंध लगातार प्रगति कर रहे हैं। यूक्रेन की स्थिति के बारे में मैंने उन्हें कई बार जानकारी दी है कि वहां चीजें कैसी चल रही हैं। मुझे पता है कि वो अपना सर्वश्रेष्ठ देने को तैयार हैं। हमें अपने प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस का दौरा करते हुए देखकर खुशी होगी। कृपया उन्हें बताएं कि हम उनसे यहाँ उम्मीद करते हैं। मैं जानता हूँ कि अगला नंबर भारत का है। इस साल आम चुनाव रहेगा। हम अपने मित्र को इसमें सफलता की कामना करते हैं। इधर रूस पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर ने अपने समकक्ष सर्गेई लावरोव के साथ सार्थक बैठक की। इस दौरान दोनों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और समसामयिक मुद्दों पर बात हुई। For us, Russia is a very valued partner. It's a very time-tested partner. It's a relationship from which both India and Russia have benefited enormously. भारत और रूस के बीच संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत ही अच्छे। साथ ही देखना सुखद है कि वो वर्तमान में लगातार बढ़ रहे हैं। बता दें कि भारत और रूस के बीच संबंध यूक्रेन पर मॉस्को के हमले के बाद से ही मजबूत बने हुए हैं। भारत ने यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा नहीं की थी, बल्कि सुझाव दिया था कि इस तरह के संकट को बातचीत और डिप्लोमेसी से सुलझाया जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त बड़ी खबर बता रखे हैं, जेडीयू की कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। आज शाम दिल्ली में 4 बजे यह बैठक होगी और बैठक में ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। तो जेडीयू में फूट की चर्चा जो है वो अब तेज हो रही है और उस बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है और इस बैठक में संभवतः ये माना जा रहा है कि ललन सिंह इस्तीफा दे सकते हैं और खुद नीतीश कुमार पूरी पार्टी की कमान संभाल सकते हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आज हो रही इस बैठक में कैसे भविष्य को लेकर चर्चा होती है।